हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का हमारा विषय है कि माता लक्ष्मी जी को समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न माना जाता है। फिर भी कुछ लोग उन्हें महर्षि भृगु की अर्धांगिनी माता ख्याति से उत्पन्न बताते हैं। इस पर शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो श्री पराशर जी कहते हैं कि भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी श्री लक्ष्मी जी तो नित्य ही है। जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापक ही है। भगवान प्रभु श्री हरि नारायण अर्थ है तो माता वाणी है। भगवान श्री हरि नियम है तो माता लक्ष्मी नीति है। भगवान प्रभु श्री हरि नारायण बोध है तो माता रानी बुद्धि है। प्रभु धर्म है, माता सत्क्रिया है। प्रभु जगत के सृष्टा है, माता लक्ष्मी जी जगत की सृष्टि है। प्रभु श्री हरि नारायण भूधर है तो माता लक्ष्मी भूमि है। प्रभु संतोष है, लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। इस प्रकार हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण है और स्त्रीवाची में माता जगत जननी श्री लक्ष्मी जी है। इनसे परे और कोई भी नहीं है। लक्ष्मी जी का इतिहास जो महर्षि पराशर जी ने मरीचि ऋषि से सुना था, वो बताते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा जी पृथ्वी पर विचर रहे थे। जब वो पृथ्वी पर विचर रहे थे तो उनके हाथों में एक दिव्य पुष्प माला थी। तो उस दिव्य पुष्प माला से महर्षि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को सम्मानित किया, किंतु देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया और हाथी मदमस्त होता हुआ उस हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को अपने गले से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा जी ने उस माला के साथ साथ अपना भी अपमान समझा और देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तुमने मेरी माला का अपमान किया है, तुमने इसी के साथ मेरा भी अपमान किया है, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा जी के श्राप देते ही देवताओं का वैभव क्षीण हो गया, उनकी शक्ति हीन हो गई। देवता तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे और जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी जी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी जी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ होता है और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकता है। जब देवता श्रीहीन हो गए तो दैत्यों ने देवों पर चढ़ाई कर दी और इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई और दैत्य विजयी हो गए। पराजय के बाद सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप सभी देवता लोग जाकर समुद्र मंथन कीजिए और दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तो इस प्रकार जब भगवान श्री हरि नारायण के समुद्र मंथन के प्रस्ताव पर देवता और दैत्य दोनों ने सहमति जताई, तो भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को और जिस ओर मुख था उस ओर दैत्यों को नियुक्त किया। पराशर जी कहते हैं और भगवान नारायण, भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम नारायण स्वयं भी कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए। यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण प्रभु श्री हरि जगत पालनकर्ता ने अपना कूर्म रूप अवतार धारण किया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से माता लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुई।
इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य आभूषणों से विभूषित माता लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई। पराशर जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी पहले भृगु जी महर्षि जो भृगु थे उनकी अर्धांगिनी ख्याति से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री हरि भगवान विष्णु जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब माता लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब प्रभु भगवान श्री हरि नारायण आदित्य रूप हुए तो वे पद रूप से उत्पन्न हुई और पद्य कहलाई। जब भगवान परशुराम प्रकट हुए तो माता लक्ष्मी पृथ्वी हुई। भगवान श्री हरि नारायण के राम होने पर माता लक्ष्मी जी सीता हुई और कृष्ण अवतार में माता श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान देव रूप होने पर भी ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी को